यदि आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, दोष देखा तो द्वेष हो जाएगा, और राग और द्वेष दोनों बंधन कारक हैं। भगवत प्राप्ति में तुम्हारी बाधा आ जाएगी, तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं, ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है, तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। कितना बढ़िया सेवा बता रहे। हमसे कोई न कोई मिलता ही रहता, घर गृहस्थी परिवार में सब कोई बुरे स्वभाव वाला, तो हमको इतना संभल कर व्यवहार करना है कि उसके अंदर सतोगुणी भाव आवे, तो हमारी भगवत सेवा बन जाएगी। हम कोई ऐसा कटु व्यवहार, कटु वचन न बोले, इससे उसके हृदय में तमोगुण बढ़े, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला वो तो है ही। यदि हम अपने द्वारा अमृतमय वचन से, निर्दोष चेष्टा से, नम्र भाव से व्यवहार करेंगे तो ये भगवत सेवा बन जाएगी और इसका प्रभाव उसके हृदय में निश्चित पड़ेगा। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे हैं कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं है, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ नैराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएगी। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। सठ सुधरे सतसंगति पाई। बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव न बिगड़ने पावे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, पर इसमें सबसे ज्यादा घाटा है कि कोई ठिकाना नहीं कब तक जिएंगे, कभी भी मर सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहिनाम क्षणभंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। देहिनाम क्षणभंगुरा, किसी भी क्षण, जैसे पानी का बुलबुला है कभी फूट सकता है, जैसे पत्ते में लटकती हुई बूंद कभी टपक सकती है, जैसे अंजुली का पानी कभी खत्म हो सकता है, चाहे जितना कस के बांधो। संसार को मोह माया ने फंसा करके भगवान से विमुख कर दिया, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना।
नहीं, चाहे जहां तुम यमुना किनारे वास करो, झोपड़ी बना के, चाहे अहम का पोषण तुम्हारे होता रहेगा। कितने ऐसे साथ पूरा जीवन ना पाई है बिन स्वामी अकील, विपिन बसत वैराग्य जुत, विपिन बसत वैराग्य जुत, जो लड़काई खेल। जैसे कोई बच्चा हट ठान ले, ऐसे वैराग्य के बल पर हम कि भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, ये संबंध से प्राप्ति होती है और अहंकार गुरुजनों की कृपा से क्षीण होता है। सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, फिर सत्संग नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन महापुरुष। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं, तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन, तो भी सत्संग नहीं हो। सत्संग श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे। ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खोजे खोजाए एकदम, पिने पिलाए एकदम, दूध है पान कर लो। सब दोषों का नाश सत्संग से हो जाता है, सब दोषों का नाश। रोज अपनी कमी महसूस होती है सत्संग में, रोज ऐसा लगता है सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है। सच्ची बात मानिए, अपने लोग जो सत्संग कथन श्रवण करते हैं तो रोज लग रहा है कि ये कमी तो मेरे में है, ये कमी तो मेरे में। संपूर्ण दोषों से रहित सत्संग कर देता है। संसार के ये भोग देखने में लुभावने सुहावने लगते हैं, लेकिन ये मीठे लड्डू जहर भरे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, किसी भी भोग में कुछ नहीं। पूरा जीवन जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, आप लोग बोलो आपके पास क्या मिला, पूरे जीवन में क्या मिला? क्या है तुम्हारे पास? है क्या तुम्हारे पास जो इस मृत्यु लोक से भगवत धाम ले जाओ? है क्या? वो नाम, वो परोपकार, वो भगवत सेवा, समाज सेवा। अगर नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं। यदि आपने किसी भूखे को भोजन नहीं पवाया, पानी नहीं पिलाया, किसी बीमार की दवा नहीं कराई, पशु पक्षी की सेवा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, तो क्या जीवन तुम्हारा? धिक्कार जीवन। कुछ भी हो, खाली हाथ वही अपने कुकर्म का बोझा, पाप की गठरी लेकर जाओगे। अतएव विचारवान संतों के अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। विषय पंख में बूढ़त भोरी। स्वामिनी जी, हम तो विषय रूपी दलदल में डूब रही हैं, निकलना भी चाहें तो दलदल में और धंसना होता है। अब आप निकाल दो, करो कृपा अब सहज किशोरी। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, है तू की कृपाल हो। हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। जहां देखो तो भूरी सखी आकांक्षा करती हुई पाई जाती है। तो क्या भूरी सखी को श्री जी मिली नहीं क्या? इसी के ऊपर पद है, बोले मन मेरो भूरी सखी। समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो हाय हाय स्वामी जी कब मिलोगी कब। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भूरी सखी इतनी विकल है, श्री जी मिली नहीं। पद देखो, शब्द में पकड़ना, शब्द में स्थिति
झांकने को मिलती है महापुरुषों की, ऐसे नहीं पहचाना जा सकता। उनके शब्द में बैठ करके जाओ तो पता चलेगा हृदय में क्या स्थिति है। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। भोरी से कोई ये मत समझना कि भोरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। प्रेम रस छाको का परिचय क्या है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। कहां है तुम्हारा मन? बोले बिरमय मंजुल कुंज निकुंजन माही, तट न तजय यमुना को, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जी के चरणों के पीछे डोलता है, और कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। और रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटा को। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। स्थिति देखो, हिली मिली डोलत मेरी भोरी की सोरी, लाल बिहारी बांको। बांके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे। रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटारी, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है, वो मिलन में अमिलन। उपासक की क्या, उपास्य देव की देख लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वर्णन करते बांके बिहारी जी की स्थिति। बांके बिहारी जी महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागज। ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कभी आपको नहीं देखा। यद्यपि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विभियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। प्रतिपल गलवैया दिए हुए एक दूसरे की चंद चकोर की भांति रूप माधुरी का पान करते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है दो आदिनांत विलास करें, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्यारी जी और प्यारे जी की। कौन है ये? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ये, जो पहचान नहीं होने देता, ये जो अनुभव नहीं होने देता कि मैं भर नेत्र अपनी प्यारी जी को देख लिया। इसीलिए भोरी सखी हर समय विलपती रहती है। यद्यपि उनके सामने प्रिया प्रीतम है, उनके समीप प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में प्रिया प्रीतम है, उनका मन हर समय कुंज निकुंज जो यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान है, वहां गलवैया दिए हुए विचरण करते हुए बांके बिहारी और लाडली के साथ ही रहता है। पर वो विकल रहता है, प्रेम विकल रहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी प्यास नहीं बुझती, हर समय प्यास बढ़ती रहती है, लोचन त्रसित चकोर। पर ये प्रेम की स्थिति तब आती है जब वैराग्य हो।